Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's video. Today we will be trying and understand कि जो असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है जो कि एपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसका क्या सिलेबस है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, उसका क्या टाइम पीरियड है। ठीक है, सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज like the video and share it with your fellow aspirants whom it can benefit. Okay, moving ahead. So government of Assam conducts this exam called Assam Direct Recruitment Exam conducted by APSC. इसमें आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पोस्ट्स रहेंगे कई सारे, एंड टोटल वैकेंसीज आर 12,600 व्हिच इज अ बिग नंबर। ठीक है, और इस एग्जाम का नाम है आपका ADRE। इसका क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा पहले तो। ठीक है, रिटन टेस्ट में किस तरह के सवाल होगा, एमसीक्यू टाइप सवाल होंगे जहां पर 4 ऑप्शन, उसमें आपको कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्या, तो रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ADRE APSC के द्वारा करवाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर में। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का मिला के 12,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का है और एमसीक्यू टाइप होगा आपका एग्जाम। उसके अलावा अगर हम लोग पेपर 1 को डिस्कशन करने की कोशिश करें कि पेपर 1 में क्या है, तो पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा। देयर विल बी 150 मार्क्स एंड 175 मार्क्स अगर ये आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो। तो ये आपका हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम का जो होगा उसमें आपका 150 मार्क्स होगा, और ग्रेजुएट लेवल में आपको 175 मार्क्स वहां पर होगा मैक्सिमम। और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश ये करना है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करें। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट होगा इसका। पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देने के बाद आपको कुछ स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर टेस्ट है उसको भी यहाँ पर करवाया जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स है इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, उसके अलावा पेपर एग्जाम पैटर्न फॉर ग्रेड 4, ये तो पहले की अगर हम बात करें, जो इसके पहले वाला जो आपका स्लाइड था ये था आपका ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, और अभी वाला जो है ये आपका ग्रेड 4 के लिए है। तो ग्रेड 4 में क्या होगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड 2, 135 क्वेश्चंस होगा। इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर भी पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपका 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इट विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका होगा ग्रेड 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पेपर होगा, 135 क्वेश्चंस, 135 मार्क्स, 2 घंटा, और रिटन प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग ग्रेड 3 के सिलेबस की बात करें, इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, आपको जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज लगभग हर एक एग्जाम में ये इंटीग्रल पार्ट है, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो एक तो जनरल नॉलेज होगा, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, जो भी आपका एनसीईआरटी में क्लास 10th लेवल तक जो भी आपका सोशल स्टडीज आपने स्टडी किया है उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को आपको और ज्यादा रिफ्रेश करने की कोशिश करना है। इसके अलावा साइंस होगा। ठीक है, साइंस जो जनरल साइंस है वो भी आपका आपके क्लास 10th। फिर जनरल मैथमेटिक्स होगा आपके क्लास 10th लेवल, ये ग्रेड 3 की सिलेबस की हम लोग बात करें। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आजकल लगभग हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, लॉजिकल रीजनिंग। जनरल इंग्लिश ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आपको ग्रामर रहेगा, वहां पर एरर रहेगा, या फिर आपका जो जम्बल्ड वर्ड रहेगा आपको उसको सही से पेश करना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर है। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज, ये तमाम चीजें आपको ग्रेड 3 के सिलेबस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर अगर ग्रेड 4 की सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है आपका, तो जनरल नॉलेज रहेगा। ग्रेड 4 के सिलेबस है जनरल नॉलेज, जनरल सोशल स्टडीज, जनरल मैथमेटिक्स, अप टू क्लास 8 लेवल को जो आपका मैथमेटिक्स होता है, न्यूमरेसी जो एबिलिटी होना चाहिए वो आपको क्लास 8 लेवल तक होने से काफी है। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको यहाँ पर रहेगा, अलोंग विथ जनरल इंग्लिश। तो ये सारी चीजें हम लोग ग्रेड 4 के सिलेबस में देख सकते हैं। या हम लोग ADRE की बात करें जो कि असम गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। 12,000 प्लस इसका क्या आपका वैकेंसी है, तो आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब दिस पोस्ट्स। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा
डाइसेक्ट करने की कोशिश करें कि HSLC में आपको कितना, कौन सा सेक्शन से कितने सवाल रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि तो जो ग्रेड 3 में HSLC या फिर HS के जो हायर सेकेंडरी के लेवल का जो एग्जाम है उसका अगर हम बात करें, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, जनरल साइंस, इन तमाम चीजों को मिलाकर आपको यहाँ पर 60 मार्क रहेगा। ठीक है, 60 मार्क रहेगा। उसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 40 क्वेश्चंस, मतलब कि 1.5 क्वेश्चन मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर 30 मार्क्स रहेगा 20 क्वेश्चंस का। फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग की बात करें, यहां पर भी आपका 30 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। जनरल इंग्लिश की बात करें 30 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है ग्रेड 3 के एग्जाम में। ठीक है, विच विल बी ऑफ HSLC एंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। ओके, तो ये तो हो गया आपका ग्रेड 3 की जो आपका सिलेबस ब्रेकअप हम लोगों ने देखा। फिर अगर यही अगर आपको HSLC से ऊपर अगर आपको जाना है, ये आप मान लीजिए कि ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, जनरल साइंस, इन तमाम मिला के आपको 87.5 मार्क्स रहेगा। अलॉन्ग विद दैट 50 क्वेश्चन और मार्क्स कितना है 87.5। अगर जनरल मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों को मिला के करें तो 52.5 मार्क्स विल बी देयर एंड अगेंस्ट 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आपको 52.5 मार्क्स रहेगा। जनरल इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन रहेगा 17.5 मार्क्स, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, यहां पर भी 10 क्वेश्चन 17.5 मार्क्स। टोटल 175 मार्क्स आपको रहेगा। ग्रेजुएट लेवल के जो आपका वो रहता है, मतलब ग्रेजुएट लेवल की जो आपका स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पे जो ग्रेड 3 का एग्जाम होगा वहां पर 175 मार्क्स रहेगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, फिर अगर हम लोग देखते हैं कि ग्रेड 4 एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जनरल नॉलेज एंड सोशल स्टडीज में 60 क्वेश्चन के अगेंस्ट में 60 मार्क्स मिलेंगे। जनरल मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स, फिर जनरल इंग्लिश में भी आपको क्या है 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स। तो टोटल 135 क्वेश्चंस रहेगा, 135 मार्क्स रहेगा आपको ग्रेड 4 की एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या है देखना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल for today's discussion with respect to ADRE that will be conducted by Government of Assam. I hope you find this video useful. I hope आपकी कुछ डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, and all the best for the exam. Keep preparing, keep giving your best. Okay, thank you so much. See you in the next video.